दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, आज हम आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, किसी भी परसेंट को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे या फिर भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे और क्यों बदलते हैं, ये सारे चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे हम आपको बोले थे ना कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको सारे टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो सारे कवर कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें आपको मूल्य, खपत, खर्च इस सब के बारे में बताए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज में कि आप पहले परसेंट को भिन्न में कैसे बदलेंगे। आप बहुत तरीका जानते हैं, लेकिन आज जो हमको आपको बताएंगे वो मेरा बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है। हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलती होने की संभावना हो या फिर कन्फ्यूजन हो। जैसे अगर बात किया जाए 1% का वैल्यू कितना होता है, 1% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि सर 1/100 होता है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो क्या कर सकते हैं, 0 क्या करिएगा, 1 2 अंक के बाद, एक अंक तो है मेरे पास, एक नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से अगर देखा जाए 2% की वैल्यू तो कितना होगा, 2/100 यानी हो गया आपका क्या, 1/50 भी लिख सकते हैं। या फिर देखिए, आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा, परसेंट का काम 2 होता है, मतलब परसेंट 2 तरीके से काम करता है। एक तो बटा में 100 का काम करेगा और दूसरा वो अंक के साथ दशमलव बैठाने में काम आता है। जैसे देख रहे हैं ना, बटा में 100 हुआ तो 100 में 2 0 होता है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो आप उसको ऐसे नहीं सोचना है। अब बोलेंगे कि 2% बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर 0.02 होगा। अब बोलिएगा क्यों ऐसा करते हैं, इससे आपका स्पीड जो है ना कैलकुलेशन में बहुत कम मतलब जो है ज़्यादा हो जाएगा और आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। आप इसको 2% का वैल्यू 1/50 कहिए या फिर 0.02 कहिए। उसी तरह से 3% का वैल्यू क्या होगा, 0.03, कोई दिक्कत है क्या। अब लिखेंगे 4% का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 0.04। ये हो गया परसेंटेज से दशमलव में बदलना। लेकिन भिन्न में जैसे इसको हम बताए हैं, तो आप 3% को कैसे सॉल्व करिएगा, लिखिएगा 3/100। 4% को क्या लिखिएगा, 4/100, इसको काटिएगा तो 1/25। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम 5%, तो 5% का वैल्यू 5/100 कटेगा तो 1/20। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि 10% का वैल्यू बताइए तो क्या लिखिएगा, 1/10। क्यों, क्योंकि 10/100 कितना होगा, 1/10। बारीकी से समझना है, जानते हैं क्यों, क्योंकि अभी तो मामला बहुत बाकी है, आपको अभी हम बहुत सारा चीज़ दिखाए नहीं है। ये परसेंटेज की दुनिया है। अगर हम बोलें कि 20% की वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। 20/100 यानी कितना हो गया, 1/5। या फिर एक तरीका और है, 10% का वैल्यू 1/10 तो 20% का वैल्यू 2/10, यानी कि 10% का वैल्यू 1/10 तो 20% का वैल्यू 2/10। इसको काटिएगा तो क्या होगा, 1/5। अब से कोई पूछे कि 40% का वैल्यू, तो 40% का वैल्यू कितना होता है, तो आप इसको बटा में करिएगा, काटिएगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा। लेकिन 10% का वैल्यू आप जान रहे हैं ना कि 10% का वैल्यू 1/10 होता है, तो 40% का वैल्यू 4/10 होगा और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2/5 होगा। है ना, थोड़ा सा आसान, जिससे आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा बात क्या कहना है कि जैसे क्या होता है ना, आपको यहाँ लिखते हैं हम 200%, क्या लिखेंगे, 200%, और 200% का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। 200% का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। बोलिएगा कैसे होगा, तो ये परसेंट से बटा में जाता है 100 और 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू 1, 200% का वैल्यू 2, 300% का वैल्यू 3, 400% का वैल्यू 4 और 500% का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। इसी तरह से जितना 100% का निकालिएगा वैल्यू उसका उतना ही होगा। अब बोलिए कि ये चीज़ को आप सर क्यों बता रहे हैं, आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो पहले आप नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम आपको बोले हैं ना कि हमारे पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। जैसे हम लिखते हैं क्या आपसे कि 220% का वैल्यू निकाल के बताइए। अब 220% का वैल्यू निकालिएगा
तो क्या करिएगा, आप इसको बटा में 100 लिख के करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से आपको एक तरीका सिखाते हैं। इसको आप लिख लिए हैं ना, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आपको समझाना है बहुत बिल्कुल आसान तरीका में। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है कि 220% का वैल्यू निकालिए, आपसे पूछेगा कि 230% का वैल्यू निकालिए, 440% का वैल्यू निकालिए, 520% का वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। कभी कभी पूछेगा आपसे कि 116.2/3% का वैल्यू निकालिए, है कि नहीं। अब 220% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका है 200% और प्लस लिख सकते हैं 20%। और आपको पता है कि 200% का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 दूना 10 के 11/5 हुआ कि नहीं हुआ, लगा ना आसान। उसी तरह से 230% का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 200% आप प्लस में 30%, तो 200% का वैल्यू 2 और 330% का वैल्यू कितना होगा। देखिए 10% का वैल्यू 1/10, तो 30% का वैल्यू 3/10, और देखिए 2 + 3/10 को आप 2.3/10 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 10 दूना 20 और 3 कितना होता है 23/10। आसान लगा ना। तो अब इतना नहीं लिखेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा कि 440% का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर 400% का वैल्यू होता है 4, इसमें हम 40% के वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 40% का वैल्यू होता है 2/5, तो हो जाएगा 5 चौका 20 2 22/5। कितना आसान हुआ। उसी तरह से 520% का वैल्यू कैसे लिखिएगा, 500% का वैल्यू 5 और 20% का वैल्यू 1/5, यानी कितना हो गया 26/5। कोई दिक्कत है क्या। उसी तरह से अब आया 116.2/3% का वैल्यू, कितना हुआ 116.2/3% का वैल्यू। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो इसको 100% का वैल्यू 1 आप प्लस करेंगे 16.2/3%, यानी ये कितना हुआ 16 3 48 2 50/3, यानी इसका वैल्यू होता है 1/6, तो करिएगा तो कितना हो जाएगा 7/6। कितना आसान है, कितना बेहतरीन तरीका है जिससे आप किसी भी बड़े बड़े फ्रैक्शन को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए मामला यहाँ पे नहीं फंसा, मामला कुछ आगे बढ़ गया। ये तो जनरली आपको बुक में भी मिलता है और सारे लोग बताते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे कि 133.33% का वैल्यू बताइए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरा कैलकुलेटर, पूरा गूगल, पूरे दुनिया में घूम जाइएगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। आपको विश्वास नहीं है ना, तो गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए, आप मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा धमाका होने वाला है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और तब आपको बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। जानते हैं क्यों आपको बारीकी से समझा रहे हैं, क्योंकि हम आपको अभी क्वेश्चन देने वाले हैं, और उस क्वेश्चन को आपको बना करके तुरंत दिखाना है। उससे क्या होगा ना कि आपको भी लगेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आया। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको कोई बोलेगा कि सर हमको 1/3 का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.3333, मतलब इसका अंत ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से बोलेंगे कि 10/3 का वैल्यू निकालिए, तो बोलिएगा इसका होगा सर 3.33, और 3 का तो अंत ही नहीं होगा। फिर बोलेंगे 100/3 का वैल्यू निकालिए, तो बोलिएगा कि 33.333। एक बात समझ रहे हैं, जब ये ऊपर जीरो का संख्या बढ़ रहा है ना, एक वो संख्या दशमलव के अंदर समाहित होते जा रहा है। नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो एक बात हमको जरा सा गौर से बताइएगा कि इसको आप समझ लिए, तो हमको इसको चेंज करना है किसमें, परसेंट में। और हम आपको 2 तरीका सिखाए हैं कि परसेंट का काम है दशमलव को, अंक में दशमलव को खिसकाना। तो जैसे आपसे कोई बोलेगा कि आज के बाद कि 133.33% का वैल्यू बताइए, तो देखिए करना क्या है। आप बोलिएगा कि सर ये परसेंट जो है ना, इसका काम है दशमलव के 1 अंक खिसकाना, तो इसको हम परसेंट हटाएंगे तो 0.2 अंक आगे चल जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 में 2 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1.33। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 + 0.33, और आपको पता है ना कि 0.33 का वैल्यू कितना होता है, 1 + 1/3, यानी कितना हो गया 4/3। समझ में आया ना। तो आज के बाद अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए आप 127, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं
1272, ठीक है। और 1272 का हम बोलेंगे 1272 का 133.33% क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा। तो पहले क्या करेंगे, 1272 लिख देंगे और का मतलब गुना होता है। लेकिन यहाँ पहुँचे ना तब मामला फंस गया। बोलिएगा अरे तो हमको समझे में नहीं आ रहा है, ये कैसे भी लिखा जाएगा। तो आपको हम बहुत अच्छे से समझाए हैं कि परसेंट जब भी हटता है तो दशमलव को 2 अंक आगे खिसका देता है। तो ये परसेंट हटेगा तो ये हो जाएगा 1.333 और 3 का तो अंत होता नहीं है, तो 2 ही लिख करके समझ जाते हैं कि 3 का हो रहा है रिपीटेशन। तो इसको कैसे लिखिएगा, 1272 गुना, इसको तोड़िए, इसको 1 + 0.33 नहीं लिख सकते हैं, तब 1272 गुना, इसको 1 + 0.33 का वैल्यू कितना होता है 1/3, ठीक है। तो 1272 गुना कितना हो जाएगा 4/3, तब 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 चौका 12, मतलब 3 से कट गया कितना बार में 424 बार में। गुना करिए, 4 चक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 और 4 चौका 16, तो आपका आंसर हो गया 1696। तो आपको अगर हम देते हैं क्वेश्चन कि एक और बात बताइए, 1272 गुना 1333.333 कैसे निकालिएगा, और इसमें लगा देते हैं परसेंट। तो आप बोलिएगा कि सर अभी ना आप बोले हैं कि परसेंट हटाएंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, पहले खिसका लीजिएगा। तो क्या करेंगे, 1272 गुना, इस परसेंट को हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 13.33। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं सो बताइए। इसको लिख सकते हैं 1272 गुना 10 आप प्लस क्या लिख सकते हैं 10 + 3.33 नहीं लिख सकते हैं। तब 1272 इसको ब्रैकेट में रखिएगा, इसको 10 आप प्लस, देखिए 0.33 का वैल्यू 1/3 और 10/3 का वैल्यू 3.33। क्या बोले थे एक बात और कि ऊपर जब ही 0 बढ़ रहा है ना दशमलव क्या हो रहा है खिसक रहा है। तो इसका मतलब कितना हो गया 10/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, तब 1272 गुना 10 × 30 10 40/3, तब 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 चौका 12। अब इसको गुना करते हैं, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1 और 4 दूना 8 1 9 और 4 चौका 16। बात को समझ रहे हैं ना, कितना बारीकी से आप इस क्वेश्चन को बना लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो जो है ना आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ये तो सिर्फ आपको बताए थे कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे आना है, और एक बात और जान लीजिए भिन्न से परसेंटेज में कैसे जाना है। तो आप कोई भी भिन्न हो, जैसे मान लेते हैं छोटा सा आपको बता देते हैं कि जैसे 2/5 है और हमको इसको परसेंट में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको 100% से गुना कर देना। आप बचपन से इसको ना सीखते आए हैं कि 100% से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 40%। लेकिन ये क्यों गुना करते हैं 100% से, तो आपको अभी बताए हैं कि जैसे 100% का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसी तरह से 200% का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2/5, तो इसके फ्रैक्शन में 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इस 1 के बदले में 100% को लेते हैं। तो आज के बाद आपसे कोई पूछ दे कि 7/8 को परसेंट में क्या करिए चेंज करिए, तो इसमें गुना कितना से कर देंगे 100% से। क्यों, क्योंकि 100% का मान क्या होता है 1 होता है, और इसमें 1 से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमको परसेंटेज मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। उसी तरह से हम लिख देते हैं क्या 4/5 में हमको परसेंट में चेंज करना है, तो 100% से गुना कर दिए, तब 5 से कटेगा 20 बार में, यानी हो जाएगा आपका 80%। है ना मजेदार तरीका। तो आप भिन्न से परसेंटेज में बदलना सीख गए। उसके बाद